नाज़रीन की खिदमत में आज़म शाहिद का आदाब। आज हमारे साथ मेहमान हैं रियासत कर्नाटक की मारूफ़ और मुमताज़ शख्सियत प्रोफ़ेसर के आर इकबाल अहमद साहब, जो साहिब दरस तदरीस के अलावा उनकी एक पहचान ज़बान व अदब के फ़रोग़ में भी नुमायाँ रही है। बिलख़ुसूस रियासत में कन्नड़ा ज़बान की तरक्की व तरवीज के हवाले से भी आपकी खिदमत लायक़ तहसीन रही हैं। आपने न सिर्फ़ अपनी रियासत बल्कि अपने तालीमी खिदमात के हवाले से कौमी सतह पर इस रियासत का नाम आपने रोशन किया है। प्रोफ़ेसर के आर इकबाल अहमद साहब से आज हम उनकी शख्सियत से जुड़ी, उनकी खिदमात से जुड़ी बातें आपके रूबरू हम पेश करते हैं। इकबाल साहब, आपका दिली खैर मक़दम है। शुक्रिया। सबसे पहले चूँकि हमने आपका शख्सी कवायद देखा है, उससे ये मालूम होता है कि आपने आला तालीम के लिए हिस्ट्री यानी तारीख़ का इंतख़ाब किया। दरअसल ये जो आपकी चॉइस रही है, हुस्न इंतख़ाब रहा है, इसकी कोई ख़ास वजह है इकबाल साहब इसकी? सबसे पहले तो नाज़रीन की खिदमत में मैं आदाब पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और दूरदर्शन के अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ जी। आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट सवाल पूछा है। जी जी। क्यों तारीख़ की तरफ रुझान हुआ हमारा? जी जी जी। देखिए, मैं मेरे बीए कंप्लीट होने के बाद एमए करना चाहता था। किसी मेरे दोस्त ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप एमएसडब्ल्यू कीजिए। अच्छा। मैं एमएसडब्ल्यू में एडमिशन भी लिया था, रोशनी निलय मंगलूर में, जप्पू में। वो दौर एलिफेंटासिस का दौर था। अच्छा अच्छा। हाँ। वो एक बीमारी है जिससे पैर हाथी के हो जाते हैं। जी हो। उसके डर से मैं वो कोर्स छोड़ के डिसकंटिन्यू करके दौड़ भाग आया मेरे शिमोगा, अच्छा, मेरे वतन। तो उस दिन मुझे एक लेटर आया, मैं अप्लाई भी किया था एमए इकनॉमिक्स और हिस्ट्री को। अच्छा जी। दोनों में मुझे सीट मिले थे। अच्छा जी जी। डॉक्टर शेख अली साहब का नाम बहुत सुना था उस टाइम तक। तो मैं उनकी पर्सनालिटी, उनके आर्टिकल्स, उनके स्पीचेस सुना करता था, पढ़ता था। तो उससे मैं बहुत मुतासिर होकर एमए हिस्ट्री करने के लिए मैं दाखिला ले ली। जी जी। तो मुलाजिमत तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजिमत का आगाज़ किस तरह से हुआ? मैं एमए लास्ट एग्ज़ाम होने के बाद बेंगलुरु आया हुआ था किसी एक दोस्त को मुलाकात करने के लिए। जी जी जी। वो दोस्त इंसिडेंटली अलमीन कॉलेज में लेक्चरर थे। अच्छा। मुश्ताक अहमद उनका नाम। हाँ हाँ। उन्होंने कहा हिस्ट्री में एक वैकेंसी कल हुई है। हाँ हाँ। वो सेबेस्टियन जोसेफ मेरे दोस्ती थे, वो उनको मैसूर यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। व्हाई डोंट यू मेक एन एप्लीकेशन हियर, यहाँ एक एप्लीकेशन दे दीजिए। तो मैंने एक एप्लीकेशन, दूसरे दिन से मुझे नौकरी पे लगा गया। ऑफ कोर्स दैट वाज टेम्पररी पोस्ट, दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। अच्छा अच्छा। तो शहर के अलमीन कॉलेज में तारीख़ तलबा को पढ़ाते हुए जी, उस दौरान न सिर्फ़ अपने आप को न सिर्फ अपने क्लासरूम की हद तक महदूद रखा, बल्कि क्लासरूम के बाहर असातिज़ा बिरादरी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप मुतहरिक रहे। हमने देखा है कि न सिर्फ असातिज़ा की अलग अलग सी तंजीमें बल्कि यूनिवर्सिटीज़ की डिसीशन मेकिंग बॉडीज़ में भी आपकी शमूलियत रही। तो इसके ताल्लुक़ से उस दौर की जो खिदमत हैं उस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ जी जी कि मैं पहला और वाहिद मुसलमान हूँ, माइनॉरिटी का हूँ, जी जी, जिसने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल में इलेक्शन के थ्रू, जी हाँ, इलेक्शन से बहुत से हमारे साथी जो इलेक्शन किए हैं, उसमें मेहनत किए हैं, वो जानते हैं जी 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 कि वो आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल का काम। जी जी। तो उस इलेक्शन में हमने जीत हासिल की। हाँ। और वो दौर ऐसा था कि हमें बहुत क्या नाम है मेजॉरिटी वोट्स मिल गए। हालांकि माइनॉरिटी कॉलेजेस में उतने असातिज़ा हमारे नहीं थे। वो एक बहुत बड़ा कामयाब सफ़र रहा मेरा ज़िंदगी का। उस एतबार से मैं कहूँ तो दूसरे साल उस क्या नाम है 3 साल की ड्यूरेशन टेन्यूर के बाद में जी जी मुझे हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ कर्नाटका उस ज़माने के खुर्शीद आलम खान सेनेट का नॉमिनेट किए। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अगेन आई वाज नॉमिनेटेड फॉर द सेकंड टाइम टू द सेनेट। एंड बड़ी दिलचस्पी की बात है, मैं कभी भी विदाउट नॉमिनेशन ऑफ एनी ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडीज इन द कंट्री आई वाज नॉट अनएम्प्लॉयड, इन द सेंस आई वाज नॉट फ्री। जी जी। सब्सिक्वेंटली हमारे डॉक्टर श्री एस.एम. कृष्णा जी की हुकूमत में कन्नड़ा यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट मेंबर नॉमिनेट किया गया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा मैं अर्ज़ करूं कि कन्नड़ा साहित्य परिषद
जो बहुत बड़ी तंजीम है कन्नड़ा की, कर्नाटक के कन्नडिगास की। अब तो 6.5 करोड़ कन्नडिगास हैं, उस ज़माने में 3 कोटी कन्नडिगास। करेक्ट। तो वो जो कन्नड़ा की लव अफेक्शन जो हमारे वालिद साहब से मुझे इनहेरिटेंस में मिली थी, जी जी जी, तो वो मैं कहूँ कि मुझे वो निसार अहमद, हमारे मशहूर शायर कन्नड़ के, नित्योत्सव के शायर जो हैं, जी जी, उनकी एक नज़म याद आती है, ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಬರೀ ನುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿದಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಜಲವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಪಾವನ ತೀರ್ಥ. ಕನ್ನಡ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕವಲ್ಲ, ಅಸೀಮ ಅದು ಅದಿಗಂತ, ದೇವರು ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹವಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಭಾವ ಅನಂತ, ಅಂತರ್ಭಾವ ಅನಂತ. ಕನ್ನಡವಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ನಡೆಸುವ ಗುಲ್ಲಿನ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು, ರವಿ ಶಶಿ ತಾರೆಯರ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವವಿದು, ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆಯ ಸಲ್ಲು, सरस्वती वीणिया सल्लू, कन्नड़ वंदरे बरी नुड़ियल। जी बहुत खूब, बहुत खूब। इस तरह की जी जी। जो इकबाल साहब, चूँकि आप तो तालिब इल्म रहे, अपनी इब्तदाई तालीम आपने कन्नड़ में हासिल की और कन्नड़ा में भी आपने एक दिलचस्पी पैदा कर ली। नहीं, ये दिलचस्पी सिर्फ दिलचस्पी की हद तक महदूद नहीं रही। जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि कन्नड़ा साहित्य परिषद के लिए एजाज़ी सेक्रेटरी के तौर पर आप नामज़द किए गए और वहाँ आपने कई खिदमत अंजाम दी। उसके अलावा भी आपने कन्नड़ में लिखना शुरू किया, आपने नज़में लिखी हैं, कई मज़ामीन लिखे हैं। ये इस ज़बान से जो दिलचस्पी आप बता रहे थे अभी कि वाली साहब से आपको विरासत में, इनहेरिटेंस में मिला, मैं चाहूँगा कि इस पर कुछ मुख्तसर सी रोशनी डालें। नहीं, मैं एक बहुत सा अच्छा सा 1 मिनट में आपका 1 मिनट लूँगा। जी जी जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अल्लाह जब आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं उस दौर साशी मरलया साहब जो कन्नड़ साहित्य परिषद के मेरे सदर थे, जी जी जी, वो इलेक्शन से जीतते थे, ये नॉमिनेशन होता था। जी जी। तो मैं एक दिन इलेक्शन के 3-4 दिन पहले, मेरी स्कूटर थी उस ज़माने में, स्कूटर से साहित्य परिषद के सामने जा रहा था। मैं दिल में ही सोच रहा था कि अल्लाह, एक दिन मैं इसका सेक्रेटरी बनना, मैं अल्लाह से मांग रहा था। जी जी। 3 दिन के बाद आपको ताज्जुब होगा, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, अब मुझे सेक्रेटरी बनाएगा। जी जी जी। और कन्नड़ा की खिदमत के लिए मेरे सर्विसेस उनको बहुत ही क्या कहते हैं फ़ायदामंद हुए, और दे वर सो हैप्पी, इतने खुश हो गए हमारे सर्विस से, हमारे काम के स्टाइल से। तो मुझे बहुत बड़ा अल्लाह का वहाँ आपने जो ये मतबूआत का सिलसिला होता है पब्लिकेशन से, पब्लिकेशन का, उसके बढ़ाने में आपने बहुत अहम काम किया है। बहुत अहम काम किया हूँ। और पहली सबसे बड़ी बात, जब एज ए सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी होने के नाते मैंने सोचा कि वहाँ जो क्लीनलीनेस भी से गार्डलीनेस, वो वहाँ क्लीन कराने का काम वो सब करवाए। और हम वहाँ के स्टाफ को ग्रांटिनेड नहीं था, ग्रांटिनेड हमारे सदर को कन्विंस करके, प्रेसिडेंट को, उस ज़माने के जो हुक्मरान थे अरवाह मजाद, उनको कन्विंस करके, उस ज़माने में हमारे देवेगौड़ा साहब थे, उनको कन्विंस करके कन्नड़ा साहित्य परिषद की स्टाफ को 72 लोगों को ग्रांटिनेड में एडमिट करवाया गया। ये मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा। जी जी। तो आपने वहाँ बड़ी काबिल क़द्र खिदमत अंजाम दी हैं। जी। जैसे कि हमने ये देखा है कि कई नज़में भी आपने कन्नड़ा में कही हैं, जी, और कई कन्नड़ा की कवि गोष्ठियों में भी आपने सुनाई हैं। जी, जी। अगर कोई नज़म याद है तो सुनाता हूँ। जी जी। मैं आजकल के जो मैकेनिकल दौर में हर इंसान अपने आप को कि इससे क्या फ़ायदा होता है उस तरह सोचता है। जी जी। प्रीति, प्रेम, वात्सल्य ಮಾರ್ವಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಯಂತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾರ್ವಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಯಂತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಡುಮನೆಯ ಮೆತ್ತನೆಯ ಸೋಫಾ, ಕಾರಿನ ಯೂಫೋಮ್ ಪೀಠ ಮೀಸಲಿಲ್ಲಿ. ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಡುಮನೆಯ ಮೆತ್ತನೆಯ ಸೋಫಾ, ಕಾರಿನ ಯೂಫೋಮ್ ಪೀಠ ಮೀಸಲಿಲ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆರ ಪೊರಕೆ ಇಡುವಡೆಯಲ್ಲೂ ತಾವಿಲ್ಲವಿಲ್ಲಿ. ಮಾನವನ ಮಹಾನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಶಹರುಗಳು ಅಳಿಸಲಾರದ, ತಿದ್ದಲಾರದ ಅನಿಷ್ಟ ಮೊಹರುಗಳು, ಅನ್ಯಾಯದ ಅಗರುಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಶಹರುಗಳು ಉಳ್ಳವರ ಶಿವಾಲಯಗಳು, ಮಿಕ್ಕವರ ಪಾಲಿಗೆ ಶವಾಲಯಗಳು. ये मेरी एक नज़म है। जी जी। इकबाल साहब, हमने आपके खिदमात को बगौर देखा तो हमें ये मालूम होता है कि फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बढ़ावा देने के लिए समाज में काम करते थे। जी जी। उससे आप जुड़े हुए थे।
उसके ताल्लुक से क्या कुछ कहना चाहें? जी जी, ये एक बहुत बड़ी तंजीम थी जी जी। जिसमें नॉन कम्युनल, नॉन पॉलिटिकल, नो इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट नहीं था। ये हमारी मोहतरमा मरहूम चीना सीएन मंगला जो प्रोफेसर थी, कनाडा की बड़ी अच्छी राइटर भी थी, कनाडा की अच्छी राइटर भी थी, और वो वुमेन स्टडीज़ कॉन्सेप्ट कर्नाटक के अंदर उनसे ही शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन्स डिपार्टमेंट नहीं था, NMKRB कॉलेज में MA वुमेन स्टडीज़ था। अच्छा अच्छा। उस जमाने पहली वाहिद इंस्टीट्यूशन अच्छा अच्छा हमारे पास, जो उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। लाइक एल्डर सिस्टर, शी यूज्ड टू गाइड मी, एंड हमारे मानप्पा जो हमारे मरहूम दोस्त, फिल्म एक्टर, बहुत बड़े एक्टर थे, जो उस्ताद भी थे, उस्ताद टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और हमारे प्रोफेसर निसार अहमद की निगरानी में एक बहुत बड़ी तंजीम काम करती थी। उसका मेन एजेंडा ये था कि कौमों को जमाएं, दिलों को जमाएं, प्यार बांटे, खुलूस बांटे, जी जी, हम महंगी, भाईचारगी। उसमें किस हद तक कामयाबी आप लोगों? बहुत हद तक हमको वर्कशॉप्स करते थे, जी जी, सेमिनार्स करते थे, कवि गोष्ठी करते थे, जी जी, ईद मिलन करते थे, कवि गोष्ठी, दीपावली, युगादि, इस तरह के बहुत से प्रोग्राम्स हम करते थे। कि आप एक डायनामिक पर्सनालिटी रहे हैं, मुतहरिक शख्सियत रहे हैं, आपने अपने खिदमात के कैनवस को मज़ीद वसी करने के लिए आप हैदराबाद का रुख कर गए, और वहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो उर्दू के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, चूँकि आपका तजर्बा कर्नाटक में कन्नड़ के नाम पर हम्पी में जो कन्नड़ विश्वविद्यालय है वहाँ भी आपकी खिदमत रही हैं, तो यहाँ के बाद वहाँ उर्दू के हवाले से कई अहम ओहदों पर आप वहाँ रहे हैं फाइज, तो वहाँ के क़ियाम के दौरान किन किन अलग अलग जिम्मेदारियों पर आप फाइज रहे? अल-अमीन कॉलेज बेंगलोर में 27.5 साल की खिदमत अंजाम दिया हूँ। जी जी। उसके बाद मुझे डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तकर्रुर हुआ। उसके 2 साल एग्जैक्टली 2 इयर्स, 2 साल के बाद मुझे प्रो वाइस चांसलर जी जी अपॉइंट किया गया, डॉक्टर AM पठान एज वाइस चांसलर। इतनी सरगर्मियाँ थे, इतनी इमारतें हमने पुटअप किए कैंपस में, मैं क्या बताऊं। हमने देखा है वो बड़ा ही फैला हुआ कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस, जहाँ काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, बड़ी खुशनुमा और खूबसूरत इमारतें हैं। पहली बार हमने बहुत से प्रोग्राम्स को ऐड किया, सिर्फ वहाँ 3-4 MA प्रोग्राम्स थे, हमने MPhil को इंट्रोड्यूस किया, जी जी, MBA को, PhD इंट्रोड्यूस की, MBA प्रोग्राम किए। आपको ताज्जुब होगा, उर्दू मीडियम में हम इंजीनियरिंग शुरू किए, जी जी, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, और क्या नाम है, ITI, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, जी जी। फिर हमारे इंक्लूसिव पॉलिसी के सिर्फ हिंदुस्तान में 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव पॉलिसी का एक सेंटर है। दैट वाज प्रोफेसर थोरट का आइडिया था, हमारे उस ज़माने के UGC चेयरमैन साहब थे, तो वो भी हमने सेंटर लाई। और क्या नाम, सेंटर फॉर उर्दू डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स, B.Ed कॉलेज, एजुकेशन, हर डिपार्टमेंट, और मोर देन एनीथिंग एल्स स्टाफ के लिए क्वार्टर्स बनाए, जी जी, टीचिंग नॉन टीचिंग के दूर दराज इलाकों में। और हमारे बच्चे हिंदुस्तान भर से आते थे, जो एंड दूसरी बात ये बताऊं, दूर क्या नाम है, डिस्टेंस एजुकेशन, हमारा जो फासला थी निज़ाम तालीम का डायरेक्टर, उसके जो आप डायरेक्टर रहे हैं, मैं हमारे ज़माने में मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी कामयाबी से हमने उसको सरअंजाम ये जिम्मेदारी के साथ काम किया। और रीजनल सेंटर्स बहुत बढ़ गए उस ज़माने में, ये एनरोलमेंट बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया यूनिवर्सिटी का, एंड सबसे बड़ी बात के जो कई वजूहात के बिना पर अपनी तालीम को तर्क करके घरों में बैठते थे, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, माएँ, उनको तालीम से जोड़ने का एक सिलसिला बना। और 52% हमारी तालिबात जो हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं, वो तालिबात हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी। जब हम ये अर्जुन सिंह साहब उस ज़माने के मिनिस्टर थे, उनके पास हम प्रपोजल रखे कि इसको बच्चियों की तालीम के लिए, तो वो कह रहे थे जाओ दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, जहाँ कहाँ भी उर्दू पढ़ने बोलने वाले हैं, वो उनके करीब तक जाओ, जी जी, उनके करीब तक यूनिवर्सिटी का ये क्या नाम है, कोर्सेज को फैलाओ। उन बच्चों को जो तालीम से वो ये हो गए हैं, डिप्राइव्ड हो गए हैं, दूर हो गए हैं, उनको उनकी मदद करो। ये बहुत बड़ी बात है उर्दू यूनिवर्सिटी। जी जी, ये उस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा अहम काम, जिस तरह आप जैसे मुख्तलिफ अहबाब की कोशिशों से ये हुआ है
कि यूनिवर्सिटी ख्वाहिशमंद तलबा के पास पहुंच गई, जी, जी, जी। उनको नज़दीक ले आई, ये सबसे बड़ा काम। रीचिंग टू द डोर स्टेप्स। जी हाँ, जी हाँ, सही बात। फासलाती तालीम जो है उसका डेफिनेशन ये है जी जी, कि टीचिंग विदाउट टीचर, बिल्कुल एग्जैक्टली। असातिज़ा की गैर मौजूदगी में उनको पढ़ाया जाता है, उनको जी। तालीम सिखाई जाती है। वो काम किताबें करते हैं, जी जी, वो काम टीवी करती है, जी जी, सही। इंटरनेट करता है। वो तमाम ये क्या इंसानी वसाइल जो हैं उनको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से, हमारा इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर है, जी, जी। बेहतरीन जामिया मिलिया इस्लामिया के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर है वो हमारा है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही 9 करोड़ रुपए की क्या नाम एक्सपेंडिचर पर अच्छा अच्छा उसको बनाया गया। जी। बहुत बड़ा विजन था हमारे उस ज़माने के वाइस चांसलर का। इकबाल साहब, चूँकि आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे, उस वाबस्तगी की बुनियाद पर कई फ़ैसला साज अहम ऐसे मजालिस में आपको शिरकत का मौका मिला कौमी सतह पर। जी जी, वहाँ आपने यूनिवर्सिटी के कास को मुक़द्दम रखा और उर्दू ज़रिए तालीम के ज़रिए उसको मज़ीद और मुस्तहकम और ज़्यादा उसको कंटेम्प्रेरी रिलेवेंट बनाने के लिए आपने कोशिशें की हैं। जी जी। इसके ताल्लुक़ से आप कुछ हमें देखिए, मैं फासलाती तालीम की फील्ड में हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ा मकाम है मौलाना जी आज़ाद हाँ, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी का। इग्नो के बाद जी। दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। तो इसके ज़ेर एहतमाम जो भी नेशनल कौमी सतह पर प्रोग्राम्स होते, जो भी पॉलिसी डिसीशंस लिया जाता, उनमें हमारी यूनिवर्सिटी की भी नुमाइंदगी हमेशा होती रही। जी जी, तो उस ज़मन में अगर देखा जाए तो इस नाचिज़ को भी कई कमिटीज़ में जी, काम जी। करने का मौका मिला। उसके अलावा यूजीसी के सतह पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, बहुत से इंस्टीट्यूशन में हमारा अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत ही मौक़े फ़राहम हुए यूजीसी के जानिब से। जी जी, मैं तो उस लिए यूजीसी का तो शुक्रगुजार हूँ। सही और है। जो भी स्टैट्यूटरी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वहाँ काम करने का मौका मिला। जी। अभी आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपनी इस कदर शब रोज़ की मसरूफियात के बावजूद भी आपने तसनीफ़ और तालीफ़ का सिलसिला जारी रखा, मुसलसल लिखते रहे। तकरीबन 30 से ज़ायद आपकी अपनी उन किताबें रही हैं, उर्दू में, कन्नड़ में, अंग्रेज़ी में। ये कैसे मुमकिन हो पाया इकबाल साहब? जो काम करने का इरादा रखते हैं, जी जी, जो करते हैं वही करते हैं। जी जी, हरकत में बरकत है। जी हाँ, हमारे बिल्कुल। देहात में ये कहावत है, अगर आप चुप बैठेंगे कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, हरकत ಒಳಗೆ बरकत ಐತೆ करेक्ट। नहीं, नॉर्थ कर्नाटक में। हाँ हाँ हाँ, तो ये हरकती शख्सियत हमारी वालिदा कहा करती थी, कभी भी मत बैठना, कुछ तो करो, कुछ हाँ, काम जी। करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। जी जी, ये दुआ है हिंदी की एक, हाँ, जो कहती है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। हाँ हाँ, और मैं जब सोता भी हूँ तो दो मेरी मिसेस, मेरे बच्चे हमेशा क्या लिखते रहते हैं, हमेशा ऐसा करते रहते हैं। ये हमारी आदत सी पड़ गई है बचपन से, जी, क्योंकि हमने पिछले 45 साल का जो सफ़र शुरू से अब तक देखेंगे हाँ, तो ऐसा लगता है कि 45 साल ज़िंदगी के कैसे हमने ख़त्म गुजरे? कर दिया। ये कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? ये सब वो नारायण स्वामी कहता है नहीं टीवी 9 में हिगू उनटे, क्या ये भी सच है? Correct. ऐसा भी होता है क्या? हाँ। हो गया, वो अल्लाह का करम था। जी, और हमारे दोस्तों की दुआ रही जी। कि, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त मुझे हर मौके पर जी। सजेशन देने वाले, मशवरे देने वाले बहुत अच्छे रहे। और जी। मेरे उस्ताद भी वैसे ही थे। जी। तो उनकी दुआओं की बरकत से मैं इतना कर सकता। नहीं, ये जो जिस्तजू थी आपके अंदर के, मुसलसल कुछ तो करते रहें। इकबाल साहब, एक और बात यह है कि हमने कई मज़ामीन आपके कन्नड़ में, उर्दू और अंग्रेज़ी में भी सहाफ़त से मुताल्लिक़ पढ़े हैं, जर्नलिज़म से मुताल्लिक़। ये तारीख़ के तालिब इल्म रहते हुए, दरस व तदरीस से वाबस्ता रहे हुए, आपको जर्नलिज़म का किस तरह से शौक़ पैदा हुआ? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जी जी, बिग रीडर ऑफ लेटर्स टू द एडिटर अच्छा ऑफ अच्छा, ऑल द न्यूज़पेपर्स। जी हाँ, बिल्कुल। और मेरे कई लेटर्स टू द एडिटर जो मैं लिखा था वो मेरे पास हैं कटिंग। जी हाँ, जी हाँ, उस ज़माने में करेक्ट।
20 साल 30 साल पहले से। हाँ 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 और मेरे दोस्त अहबाब जो मिलते हाँ हाँ वो पूछते हाउ इज़ इट पॉसिबल टू राइट सच ए ब्यूटीफुल इंग्लिश एंड यू आर ए हिस्ट्री प्रोफेसर कन्नड़ा मैन। जी जी जी। मैंने कहा वो आप 3-4 पेपर्स पढ़िए, हाँ हाँ 5वां पेपर आपका हो जाएगा। बिल्कुल। उस तरह की इंग्लिश जो हाँ। पढ़ते हैं दिल से, जी जी। बात अखबार रात के मुताले दिल से मालूमात निकलते वसी होते हैं हैं। जी तो असर रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? जी हाँ। तो दिल से जब करते हैं तो वाकई उसमें कुछ हाँ। क्या नाम सब्सटेंस पैदा होती है। हाँ हाँ तो वहाँ से मैंने वो लेटर्स टू द एडिटर के ओके। तवस्सुत से हम्म। हमारी भारतीय विद्या भवन जी जी। जो कि उसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। बॉम्बे में है, बेंगलोर यहाँ में भी उसकी ब्रांच है, जी। चालुक्य सर्कल में है। हाँ हाँ वहाँ मैंने रेगुलर क्लास को जाकर एज ए टीचर जी जी जी। in 69 I did this one diploma in postgraduate diploma in journalism जी जी। and इतने बेहतरीन टीचर्स थे। one of the editors of Deccan Herald was a teacher here। अच्छा हाँ हाँ। तो इस तरह का ये था, बहुत अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिली और वो इन्फ्लुएंस हुआ मेरे दिमाग पर, दिल पर। उससे मैं का इंस्पिरेशन ड्रा करके मैंने सोचा एक किताब लिखेंगे। एक छोटी हुई किताब बड़ी हुई, व्हाट इज़ न्यूज़। ये मैन तो पहले किताब आपने कन्नड़ में लिखी? कन्नड़ में पत्रिकोद्यमा मैंने कन्नड़ में शुरू की। उसके बाद में इंग्लिश टेम्पटेशन हुआ कि इंग्लिश में करूं। उसके बाद मानो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहाँ के दोस्तों ने कहा नहीं नहीं उर्दू में होना चाहिए। उसके बाद तेलुगु दोस्तों ने कहा नो सर इकड़ रायल इन मेरो तेलुगु में भी तर्जुमा उसका होगा। इससे बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का करम है। जी जी। इस तरह हमने शुरू किया जर्नलिज्म। अच्छा अच्छा। हमने ये देखा है कि आपके हवाले से आपको इंडिया की मिडाइवल हिस्ट्री, क़ुरून वस्ता में जो हिंदुस्तान था वो, और कर्नाटक की हिस्ट्री आपके महबूब और बड़े ही पसंदीदा मौज़ूआत रहे हैं। तो इसके हवाले से आपने क्या मक़ालात और किस तरह की जो तारीख़ से जुड़ी हुई अंजुमनें होती हैं इसमें काम किया है इकबाल साहब? तारीख़ की अंजुमनें हमारी ऑल इंडिया कर्नाटका हिस्ट्री कांग्रेस, साउथ इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस, ऑल इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस, ये कांग्रेस इसमें से मेरी मेंबरशिप भी है। मैं तो सेशंस शेयर करता था, प्रेजेंटेशन करता था। जी जी। और मेन स्पीकर, कीनोट स्पीकर भी नेशनल सेमिनार्स में, कन्वेंशन में किया हूँ। वो तो एक बड़ी फहरिस्त ही है। जी। तो उसके अलावा मुझे ये हमारी जो तारीख़ है, तारीख़ की अहमियत को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत से इदारे मुझे मदद किए। अब मैं सबसे बड़ी बात यहाँ आपसे शेयर करूं कि कर्नाटक के पूरे मठ जी जी जो हिज हाइनेस होलीनेस जी जी, जो हमारे पूज्य स्वामी धर्माधिकारी साईं ये सब पूरों ने मुझे सम्मान किया, फेलिसिटेशन किया, बुलाकर लेक्चर्स दिलवाया, आपके तालीमी खिदमत का एतराफ़ करते हुए। ये बहुत बड़ी। और कन्नड़ा साहित्य का परिषद का जब सेक्रेटरी था तो पूरे कर्नाटक के तमाम नागनूर मठ, बेलगाम से लेकर मूरसावर मठ, सिरगेरे मठ, सिद्धगंगा मठ, हमारे चित्रदुर्गा मुरुघस्वामी मठ, पेजावर मठ, धर्मस्थला, मंजुनाथ, ये इस तरह पूरे स्वामी जी मुझे ऑनर किए हैं। वो बहुत, यानी आपकी इल्मी लियाकत का भी एतराफ़ किया गया, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अब हम गुफ्तगू के आखिरी पड़ाव की जानिब आ गए हैं चूँकि वक्त की तंगी है। तो मुख्तसर मैं ये जानना चाहूँगा कि एक अच्छे तालिब इल्म के लिए, एक अच्छे उस्ताद के लिए उसके अपने उस्तादों का उस पर असर रहता है, अच्छी सोहबतों का असर रहता है। कि हमने ये देखा है कि प्रोफेसर शेख अली साहब जो मुमताज़ मवर्रिख़ हैं, उनके आप तालिब इल्म रहे, उनका असर आप पे रहा। और कन्नड़ा के कई शायर, उनसे आपकी दोस्ती रही। उसमें ये हमारे नीत्योत्सव कवि प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद के भी आप बहुत ही करीब रहे कि उनके यादों के चिराग रोशन करते हुए उनकी यादों से मुताल्लिक़ कुछ आपके यादें नाज़रीन के लिए। नाज़रीन, मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारे दौर के एक बड़े ही मुफ़क्किर, दानिश्वर, जी, शायर, अदीब और थिंकर, जी हाँ, प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद, जिनको नित्योत्सव कवि कहा जाता है पॉपुलरली, एक कर्नाटक के अंदर, बल्कि कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर एक ऐसा कन्नड़ी गाना है जो निसार अहमद को नहीं जानता। जी हाँ, ऐसी बड़ी शख्सियत। तो उनकी खिदमत काफ़ी काबिल क़द्र रही हैं और आप उनके करीब रहे। और प्रोफेसर शेख अली साहब के साथ भी आपने न सिर्फ स्टूडेंट के हैसियत से बल्कि उनके साथ बाद में भी आप जुड़े रहे। आपने कई बातों पर हमें रोशनास करवाया, हमारे साथ आपने वक्त दिया।
हम फिर किसी और वक्त पर जी दीगर मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करते हैं। आपके शमूलियत पर, आपके वक्त के लिए मैं बेंगलुरु दूरदर्शन चंदना चैनल की जानिब से आपका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।